हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आज क्लास 10 मैथ, सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 15 पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ाएंगे? 15 पढ़ाएंगे, जो हमारा पार्ट 3 है। ये जो वीडियो जो है हमारा क्या है? पार्ट 3 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम सब कराएंगे। एक से लेके एग्जाम्पल जो होगा 1 से लेके 3 तक आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1। और इसमें पढ़ेंगे कि दिया क्या है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है और साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्का में कुल घटना कितना होता है? 2 होता है। तो वो बोला है कि जीत आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीत आने की प्रायिकता क्या है। इसी चीज को हमको समझना है और अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? एक जीत प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक जीत प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है और साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अगर हम सिक्का का बात करें तो सिक्का में कुल घटना कितना होता है? सिक्का में कुल घटना हो जाएगा, सिक्का में कुल घटना कितना होता है? 2 होता है। और कौन होता है? हेड होगा और क्या होगा? टेल होगा। हेड होगा और क्या होगा? टेल होगा। यहाँ से समझेंगे कि सिक्का में कुल घटना कितना होता है? 2 होता है। सिक्के में कुल घटना कितना होता है? 2। कौन कौन होगा? हेड होगा और क्या होगा? टेल। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। हमको निकालना है कि एक चीज प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा। तो अनुकूल घटना का अगर बात करें, अनुकूल घटना का बात करें तो अनुकूल घटना कितना हो जाएगा? अनुकूल घटना 1 होगा। अनुकूल घटना कितना होगा? 1 होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सिक्कों में कुल घटना कितना हो जाएगा? सिक्कों में कुल घटना 2 होगा। और अनुकूल घटना का बात करें तो यहाँ पर बोला है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता, चीज को हम एक से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? तो अनुकूल घटना कितना हो गया? 1 हो गया। अनुकूल घटना कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ से हम प्रायिकता बराबर सूत्र लगाएंगे। यहाँ से प्रायिकता बराबर सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे सूत्र से प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? पीई बराबर होता है एन ई बटा में क्या होता है? एन यस होता है। इसका मतलब समझेंगे कि प्रायिकता बराबर सूत्र होगा क्या चीज? एन ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, एन एस का मतलब क्या होगा? कुल परिणामों की संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल घटना कितना दिया है? 2 दिया है। और अनुकूल घटना कितना दिया है? 1 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? इसको लिखेंगे P और यहाँ अंदर लिखेंगे H। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो अनुकूल घटना कितना हो गया? अनुकूल घटना 1 हो गया और कुल घटना कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा? एक आंसर होगा। फिर से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटना कितना होगा? 2 होगा। कौन कौन होगा? तो हेड होगा और क्या होगा? टेल होगा। तो यहीं पर बोला है कि एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट को प्राप्त करने की भी क्या निकालिए? प्रायिकता भी निकालिए। मतलब ये हेड का भी पूछ दिया है और क्या पूछा है? टेल का भी पूछा है। तो इसमें अनुकूल घटना कितना हो जाएगा? 2 और कुल घटना कितना हो जाएगा? 1। अनुकूल घटना क्या है? कुल घटना कितना हो जाएगा? 2 होगा और अनुकूल घटना कितना होगा? 1 होगा।
तो यहाँ से पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे प्रायिकता बराबर, तो पी बराबर क्या होगा एन ई बटा में क्या होगा एन एस। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 1, और कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 2 हो गया, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2, इसका आ गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 बटा क्या होगा 2 होगा। फिर उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से पूछा है कि साथ ही पद प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए, तो मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसमें टेल की संख्या कितनी है, तो 1 है, टेल की संख्या कितनी होगी 1, तो अनुकूल घटना कितना हो गया 1, और कुल घटना कितना हो गया 2, तो यहाँ से इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, मिटा कर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक थैले में से एक लाल गेंद, एक थैले में से एक लाल, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक है, एक थैले में क्या है, एक थैले में एक लाल और एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। ठीक है, तथा सभी गेंद एक ही साइज का है। ठीक है, सभी गेंद क्या है एक ही साइज का है। और उसके बाद बोला क्या है, कृतिका बिना थैले के अंदर झाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसमें से क्या एक गेंद निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, वह गेंद क्या होगी लाल होगी, वह गेंद क्या होगी नीली होगी। फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर दूसरा का एग्जाम्पल करेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया एक थैला है, क्या है एक थैला है, एक थैले में एक लाल, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक है, तो एक थैला में क्या रखा गया है, एक लाल गेंद रखा गया है, एक यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद, क्या चीज लाल गेंद, लाल गेंद कितना है एक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है नीली गेंद कितना है, तो नीली गेंद का अगर बात करें तो नीली गेंद कितना हो जाएगा, नीली गेंद हो जाएगा एक, नीली गेंद कितना होगा एक होगा। और उसके बाद एक पीली गेंद है, क्या है एक पीली गेंद है, पीली गेंद है, क्या है पीली गेंद है, कितना हो गया एक। तो कुल गेंदों की अगर बात करें तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगा 3, कुल गेंद कितना होगा 3 होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्या दिया है, बोला है कि एक थैले में से एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। ठीक है, एक थैले में एक लाल, एक पीली और एक क्या है, एक थैले में, यहाँ से फिर से समझेंगे क्या है, एक थैले में एक लाल, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज का है, तथा सभी गेंद क्या है एक ही साइज का है। ठीक है, तो एक थैला में क्या है लाल गेंद की संख्या कितनी हो गई एक, और नीली गेंद की संख्या कितनी हो गई एक, पीली गेंद की संख्या कितनी हो गई एक, और कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। कृतिका इसमें बोला है और पूरा गेंद का साइज क्या है समान है, तीनों गेंद का साइज क्या है समान है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद क्या करती है निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो पीली हो और लाल हो और उसके बाद क्या हो नीली है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ से सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होगा एन ई बटा में क्या होगा एन एस होगा, बटा में क्या होगा एन एस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अगर पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि उसकी क्या प्रायिकता है जो पीली है, उसकी क्या प्रायिकता है जो पीली है। तो पीली यहाँ से y लिखेंगे, y मतलब क्या होगा येलो, चाहे हिंदी में लिख देते हैं पीली, पीली हो क्या हो पीली हो, उसकी क्या प्रायिकता है जो पीली है, उसकी पीली गेंद की क्या प्रायिकता है, तो पीली गेंद की प्रायिकता क्या है, तो इसमें पीली गेंद कितना हो गया, पीली गेंद हो गया एक,
और कुल गेंद कितना हो गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। दूसरा का क्वेश्चन का अगर बात करें तो उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि जो लाल है, तो यहाँ लिखेंगे लाल हो, लाल हो। लाल कितना है, तो लाल 1 है, तो 1 में क्या लिखेंगे 3। अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में कुल, लाल बोल दिया, पीली बोल दिया, नीली बोल दिया, तो ये हो गया अनुकूल। अब कुल हो गया मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कुल, तो अनुकूल बटा में कुल। तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा 1/3, लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा 1/3 होगा। फिर उसके बाद दूसरा का तीसरा का क्वेश्चन का बात करें तो उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि जो गेंद क्या है नीली है, जो गेंद क्या है नीली, नीली हो, ठीक है। नीली गेंद की संख्या कितनी है, नीली गेंद की संख्या 1 है, तो ई 1 हो गया, अब कुल कितना हो गया 3 हो गया। ये सबका हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सबका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन क्या है, इसको शॉर्ट स्केल ले ले। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एग्जाम्पल तीसरा, एग्जाम्पल तीसरा क्या है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। एग्जाम्पल तीसरा क्या है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो बोला है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे, तो एक पासों को जब एक बार फेंका जाता है तो पासा में कुल घटना कितना होता है 6 होता है, पासे में कुल घटना कितना होगा 6 होगा। तो वो बोला है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर दूसरा का क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 से छोटी या उससे उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की क्या होगी प्रायिकता। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तीसरा का क्वेश्चन सोल्व है, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है कुल घटना कितना होगा, कुल घटना, कुल घटना, पासों में कुल घटना लिखेंगे, पासों, पासा में कुल घटना, कुल घटना, पासा में कुल घटना कितना होगा 6 होगा। कौन कौन 6 होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि मान लीजिए एक पासे को फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो घटना कितना होगा 6 होगा, घटना कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर पासे में कुल घटना कितना हो गया 6, कौन कौन हो गया, तो वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें पासे में कुल घटना कितना हो गया 6 हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन का बात करेंगे तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन सूत्र से, पहला क्या लिखेंगे सूत्र से, पहला लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर सूत्र होगा NE बटा में क्या होगा NS होगा। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होगा, प्रायिकता बराबर सूत्र होगा NE बटा में क्या होगा NS, ठीक है। अब हमको निकालना है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब इसमें देखेंगे, इस घटना में देखेंगे कि 4 से बड़ी संख्या कितना है, तो 5 है और 6 है, तो 4 से बड़ी संख्या कितना है 2 गो है, कितना है 2 गो। तो कुल घटना कितना हो गया 6, अनुकूल घटना कितना हो गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या कब है, तो 1 2, तो 2 हो गया, और कुल कितना है तो 6 है, कुल कितना हो गया तो 6 हो गया। तो इसको जब हम काट देंगे तो कितना होगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये हमारा पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला है कि 4 से छोटी, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो अब इसमें देखेंगे कि 4 से छोटी कौन होगा, 4 से छोटी कौन होगा, तो 4 से छोटी होगा 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। और बोला है कि 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 से छोटी या उसके बराबर बोला है तो 4 भी लेंगे, क्या लेंगे 4 भी लेंगे। 4
3 2 1 को भी लेंगे तो अब कब संख्या हो गया, तो 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 से छोटी, 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या की प्रायिकता, बराबर की संख्या का प्रायिकता, बराबर संख्या का प्रायिकता। ठीक है, तो 4 से छोटी या उसके बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 से छोटी अनुकूल परिणामों की संख्या तो 4 भी लेंगे, 1 2 3 4 भी ले लिए, और उसके बाद कुल कितना हो गया, 6 हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 2 बटा में कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल का आंसर होगा। तीसरा का दूसरा का ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा का पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 1/3 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं। एक पासे में कुल घटना कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। कौन कौन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, 6 घटना हो गया। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसमें कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल संख्या 6 होगा। और उसमें बोला है कि 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी बोला है तो कौन कौन होगा, 5 होगा और 6 होगा। 5 होगा और क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, प्रायिकता बराबर n ही बटा में क्या होगा, ns होगा। और उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो 4 से बड़ी क्या होगा, 4 से बड़ी, 4 से यहाँ से थोड़ा सा लिखेंगे, 4 से बड़ी क्या लिखेंगे, 4 से बड़ी, 4 से छोटी, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगा, 4 से बड़ी संख्या का प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगा। तो अब देखो यहाँ 4 से बड़ी कौन संख्या है, तो 2 है, तो 2 बटा में 6, अनुकूल बटा में कुल, 2 बटा में कितना हो गया, 6। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1 बटा में 3 होगा। फिर उसके बाद बोला है दूसरे का क्वेश्चन कि 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 से छोटी है 3 को हो गया, या उसके बराबर तो 4 को भी लेंगे। तो 4 बटा में कितना हो गया, 6। इसको काटेंगे तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया है। और अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 7 बताएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।